राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अधृत है और आपने मुझे किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। मैं ऑलरेडी 10K प्लस चार्ट एनालाइज कर चुका हूं। मैं अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं। शायद आपने मुझे देखा हो या मुझसे कभी कंसल्ट भी किया हो, है ना। यहाँ पे जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये उन लोगों के लिए बना है जो हैवी फीस नहीं दे सकते हैं, जो परेशान है फाइनेंस को लेके। देखिए, व्यक्ति जब फाइनेंस को लेकर ही परेशान होगा तो वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पैसे कैसे दे सकता है ना। सबसे बड़ी दुविधा हमारे साथ ये आती है कि हम गाइडेंस तो लेना चाहते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कि अभी हमें क्या करना चाहिए, सिचुएशन कब सही होगी, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है तो हम वो नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी यूज़र्स के, जो भी हमारे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसके हम क्वेश्चंस लेंगे। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि मेरी डिटेल्स ये हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके चार्ट का एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको भी क्या करना चाहिए। देखिए, ये वीडियो जो है आज हम जो बना रहे हैं वो केतु के माघा नक्षत्र में एंटर करने पर है। केतु माघा नक्षत्र में एंटर कर चुका है 29 मार्च को 2026 में, और अभी कंटिन्यू रहेगा 3 दिसंबर 2026 तक। तो माघा नक्षत्र जो है सूर्य के अंडर आता है ना, सिंह राशि के अंडर आता है, और सिंह राशि माघा नक्षत्र थ्रोन को भी रिप्रेजेंट करती है, राजगद्दी को। आपने देखा होगा इस टाइम पे कि बहुत से लोगों की गद्दी भी हिली हुई है ना। शायद बहुत से लोगों को तख्ता पलट हो जाए देशों में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अभी सिनेरियो चल रहे हैं कि लोग उनको अब नापसंद करने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं एक चार्ट पर और देखते हैं। ये चार्ट जो है मेरे एक यूज़र ने मेरे साथ शेयर किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। ये है उन यूज़र का चार्ट, है ना। धनु लगन की उनकी कुंडली बनती है, धनु लगन की उनकी कुंडली है, और केतु का जो गोचर है वो उनके नवम भाव में चल रहा है। ये 1, 5 और 9 ये होता है धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण में उनका केतु चल रहा है। अभी हाल फिलहाल केतु माघा नक्षत्र में गया है, इनके लिए नवम भाव में गया है। तो केतु माघा नक्षत्र में, अपनी ही नक्षत्र में, जो सूर्य की राशि में पड़ता है, सिंह राशि में, है ना। तो उसमें केतु क्या करता है, केतु एक तो ईगो बनाता है ना। केतु एक तो इनके साथ क्या करेगा, केतु इनको एक थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम देगा, है ना। और केतु को देखो, केतु लॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट कहा गया है। केतु ईगो तोड़ने में माहिर भी होता है, तो केतु इनकी ईगो भी तोड़ेगा, ईगो देगा फिर तोड़ेगा, यही केतु का काम है। केतु क्या करता है मेजरली, केतु पहले तो मैं चीज़ों से लगाव दिलाता है, जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, और फिर केतु उन चीज़ों से इस तरीके से इंसान को तोड़ता है, इंसान का भ्रम, इंसान की ईगो इस तरह से तोड़ता है और बताता है कि देखो, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। तो केतु का काम ही है। तो ऐसा इंसान थोड़ी सी ईगो रखेगा, ईगो ब्रेक होगी, फिर वो ईगो ब्रेक जब उसकी होगी तब वो धर्म की तरफ चलेगा, धार्मिक झुकाव उसका रहेगा। नौवां भाव यात्राओं का भी होता है, तो उसको धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। और नवम भाव पिता का भी देखा गया है, कुछ एस्ट्रोलॉजर दसम भाव भी बताते हैं, लेकिन नवम भाव भी पिता का कारक है। तो इसमें केतु इनके पिता को बीमारी दे सकता है। इनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि इस समय में अपने पिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो अष्टम का लॉर्ड है वो कर्क राशि से चंद्रमा है। चंद्रमा की इनकी महादशा चली हुई है मार्च 2026 से, और चंद्रमा के साथ शनि भी आने वाला है। अगर सितंबर के आसपास आएंगे तो चंद्र महादशा में शनि की युति बनेगी। शनि के साथ ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं, है ना। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अभी मंगल राहु के साथ बैठे हुए थे, अब मंगल शनि के साथ है, मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे भी कैलकुलेट करें तो ये महीना आता है मई का, ये आता है जून, और ये आता है जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। तो जब जब मंगल इनके इस भाव में जाएगा, मंगल केतु के साथ इस भाव में आएगा, या मंगल 12वें भाव में जाएगा, तो मंगल केतु दोनों ही फायर एलिमेंट कहे गए हैं। तो इनके पिता के स्वास्थ्य को अष्टम भाव में भी, क्योंकि अष्टम के लॉर्ड की इनकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और मंगल का गोचर अष्टम में हो जाएगा, तो वो दिक्कत देगा। क्योंकि मंगल इनके 12वें भाव का भी स्वामी बनता है।
12वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में बैठेगा तो दिक्कतें पैदा करेगा। केतु इनके पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अभी इनके साथ सिचुएशन क्या चल रही होगी, शनि और मंगल आ गए हैं। इससे पहले देखिए, मैं 1 मिनट रब कर देता हूँ इसको। अगर इससे पहले हम देखें तो सिचुएशन क्या थी, अभी मंगल इनके चौथे घर में चल रहा है। मंगल पहले कहाँ था इनके, मंगल इनके तीसरे घर में था। मंगल इनका राहु के साथ यहाँ तीसरे घर में था। राहु मंगल ने सिचुएशन क्या क्रिएट की, ये बड़े भाई का भी घर होता है, छोटे भाई का, है ना, सिबलिंग्स का घर भी यही है, और ये फ्रेंड्स का भी घर है। और इनके बिजनेस के लॉर्ड में गुरु बृहस्पति मार्केश होते हैं केंद्र भाव में, मिथुन राशि में, जो भी गोचर चल रहा है। इन्होंने दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, दोस्तों के साथ क्लैश हो गए, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, दोस्तों के साथ भूचाल आ गया। काफ़ी साल पुरानी दोस्ती इनकी ख़त्म हो गई है। और इनके, क्योंकि अगर इनका लगन चार्ट भी देखेंगे तो राहु और गुरु की युति इस घर में बनी हुई है। लगन चार्ट में राहु भी गुरु के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राहु मंगल के साथ जब युति में आए थे तो चीज़ें इनके लिए ख़राब कर दी, इनके बिजनेस के लिए पैसे की बर्बादी भी हुई है। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो इनका डूब चुका है। और अभी सिचुएशन क्या है, मंगल शनि के साथ चौथे घर में बैठ गया, जो माता का भी भाव होता है इनका, जो इनके घर में माता को परेशानी दे सकता है। शनि मंगल के साथ पैरों में संबंधित समस्याएं देता है ना। इनका शनि पहले भी इसी भाव में बैठा हुआ और इनके माता को जो है जोड़ों के संबंधी प्रॉब्लम है, चला नहीं जाता है। कम उम्र में ही पैरों की समस्या हो गई थी, क्योंकि शनि दर्शाता है हड्डियों की चोट। जितना भी कमर से नीचे का हिस्सा है सब शनि है। शनि के साथ कौन काम करता है कमर के नीचे, प्लूटो। और कौन काम करता है, हमारा यूरेनस और हमारा नेपट्यून। ये सब काम कहाँ करते हैं, ये सब शरीर के नीचे का हिस्सा है। कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो सब इनके अंडर आता है ना। देखो, प्लूटो को हम मृत्यु का देवता भी कहते हैं। चलिए उस बारे में बात नहीं करते, हमें मेजरली बात करनी थी केतु इनको कैसे रिजल्ट देगा। एक तो मैंने बता दिया, केतु इनके पिता को बीमारी देगा, है ना। केतु की नवम दृष्टि यहाँ से शुक्र पे पड़ती है, इनके पंचम भाव पे। नवम से नवम इनका पंचम भाव, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5वें से 5वां भाव। लेकिन केतु की नवम दृष्टि यहाँ पड़ती है ना। 7वीं दृष्टि की हम बात नहीं करेंगे, 7वीं दृष्टि बहुत कॉमन होती है। इनकी 5वीं दृष्टि की अगर हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 लगन पे पड़ती है। तो फिर से धर्म त्रिकोण पे दृष्टि है, 2 दृष्टि केतु की धर्म त्रिकोण पे ही चली गई है। तो केतु इनके धर्म त्रिकोण को पकड़ के रखेगा। अगर ये अपनी ईगो कम नहीं करते हैं, है ना, लोगों के बारे में बुरा भला कहना बंद नहीं करते हैं, तो केतु इनको बहुत भयावह चोट दे सकता है ना। बहुत गलत तरीका नहीं, मैं कहूँगा केतु इनको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के इनके क्या कर सकता है। इनकी माता को कष्ट ऑलरेडी है, इनके पिता को भी बीमार कर सकता है। इनके फाइनेंस लॉस एक बार हो चुके हैं, दोबारा करा सकता है बिजनेस को लेकर ही। तो केतु इनको इस तरीके से तोड़ेगा कि इनको धर्म की तरफ झुकना ही पड़ेगा। ये धर्म त्रिकोण मजबूत करके बैठा है केतु। ऐसा इंसान धार्मिक हो जाता है, जो नास्तिक होता है वो भी धार्मिक हो जाता है। केतु क्या करता है, केतु छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाता है ना। आपने हाल फिलहाल देखा होगा जो एप्स्टीन फाइल का केस चला है। तो बहुत मेजर लेवल के, जो बहुत मास लेवल की ये सब चीज़ें होती हैं, उनको राहु का काम होता है छुपा कर रखना चीज़ों को। और जब वो छुपा कर रखता है और जब वो चीज़ें उजागर होती हैं तो वो केतु का काम है। केतु अब सिंहासन पे बैठा है, केतु अब राजगद्दी पे बैठा है, बड़े बड़े लोगों के तख्त हिलाएगा। साउथ इंडिया की तरफ से किसी का इस्तीफा भी आ सकता है, किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े पॉलिटिशियन का। इनके लिए केतु क्या करेगा, केतु इनके खुद के, ये पहला घर जो होता है वो खुद का होता है, इनके खुद के दिल में छुपे हुए राज, लव हाउस को लेकर, लव लाइफ को लेकर उजागर करेगा। शायद इनको फैमिली को ऐसी चीज़ें पता चले जो कहीं से भी एथिकल ना हो, है ना, जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाए समाज में। क्योंकि एक बार इनके साथ पहले भी ये घटना हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया, राहु इनका ऑलरेडी गुरु के साथ लगन कुंडली में गुरु चंडाल दोष में बैठा हुआ है। और इनका शुक्र जब इनका लव हाउस ख़राब हुआ था और इनके चंद्रमा के थ्रू ख़राब हुआ था,
है ना। तो बहुत बड़ा दाग इनके जीवन में एक लगा था, लेकिन उस चीज़ से उभर कर भी आ गए थे, है ना, उस चीज़ से उभर कर भी आ गए थे, क्योंकि 12वें भाव का मंगल अच्छा इनका उस टाइम पे बैठा हुआ था, तो कोर्ट कचहरी से बच चुके थे, है ना। और देखिए अब इनका शुक्र जो है, अब इनके शुक्र की अगर हम बात करें, केतु की दृष्टि में आएगा, सिंहासन में बैठे हुए माघा नक्षत्र में गए केतु की दृष्टि में आएगा, तो इस चीज़ को लेके ये दोबारा फंस सकते हैं, और शायद इस बार बहुत बड़ा झटका इनको लगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इनका शनि और मंगल भी परिवार भाव में बैठा हुआ है, तो परिवार भाव में क्लेश कराता है, झगड़े कराता है, परिवार में सुख शांति खत्म होती है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनकी वजह से ही ऐसा हो, इनकी ईगो ब्रेक करने से पहले कि तो इनको ये चीज़ दिखाए। ये तो बात हो गई इनके साथ क्या क्या हो सकता है। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये है, इन्होंने एक सफ़ेद कुत्ता ही पाला हुआ है और उसको छत पे रखते हैं। केतु को छत पे रखना, सफ़ेद कुत्ता केतु का प्रतीक है, और लगन में इनका केतु बैठा हुआ है। अगर जन्म के समय की हम इनकी बात करेंगे तो केतु इनका लगन चार्ट में बैठा हुआ है चंद्रमा और सूर्य के साथ, जो चंद्र और सूर्य दोनों को ही ग्रहण लगा रहा है। इनके संबंध इनके पिता से कभी अच्छी नहीं रही, क्योंकि सूर्य का कारक कौन है? पिता है ना। चंद्रमा माता का भी कारक है, इनके चंद्रमा माता को भी बहुत स्वास्थ्य में दिक्कत दी है, क्योंकि शनि लगन के समय भी इनका यहाँ पर बैठा हुआ था। तो अभी सिचुएशन क्या हो सकती है? अभी इनको उपाय जो करने हैं, सबसे पहला उपाय इनको ये करना है कि केतु के लिए सफ़ेद स्ट्रीट डॉग, जो सड़क पे रहने वाले कुत्ते होते हैं सफ़ेद, उनको बिस्किट या रोटी खिलाएं। घर में सफ़ेद कुत्ता रखना इनके लिए हानिकारक है, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानते हैं, उसको रखते हैं, है ना। जब से कुत्ता आया है दिक्कतें इनके साथ बढ़ी हैं। दूसरी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इनको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध को रिप्रेजेंट गणपति करते हैं। इनके बिजनेस मैरिज के लॉर्ड बने हुए हैं, इनके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड बने हुए हैं, इनके करियर के लॉर्ड बने हुए हैं। अगर उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इनको गणपति जी की पूजा करनी होगी, गणपति जी के छोटे छोटे उपाय करने होंगे, वो हम कभी शेयर कर देंगे, है ना। हर प्लेनेट की अच्छी सस्ती जो आप डेली कर सके वन टाइम रेमेडी हम शेयर करेंगे अपने ही इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस चैनल पे। तो ये इनके लिए मेजर है। और साथ ही इनको ध्यान रखना है, जो गणपति जी होते हैं, गणपति जी की जो पीठ होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। मंगल की जली हुई पूंछ, हनुमान जी की जो जली हुई पूंछ है जब लंका दहन की थी, वो केतु है। तो गणपति जी का चेहरा कभी भी मेन गेट पर ना रखें। बहुत से लोग होते हैं ना कि मेन गेट की तरफ गणपति जी की मूर्ति लगा देती है, उनकी पीठ होती है केतु की, वो घर की तरफ चली जाती है, वो दिक्कत करती है ना। अब अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, तो इस व्यक्ति को सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, और स्ट्रीट डॉग को, जो सफ़ेद कुत्ते हैं, उनको बिस्किट या रोटी खिलानी चाहिए। दूसरा, इससे पहले केतु इनकी ईगो ब्रेक करे, इनको खुद ही अपनी ईगो ब्रेक कर लेनी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि कुछ भी इस जीवन में परमानेंट नहीं होता। जैसे चार्ली चैपलिन ने भी कहा था, नथिंग इज़ परमानेंट, है ना। तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इस चीज़ को समझ के चलें। थोड़ा सा धार्मिक झुकाव रखें। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के लिए अब इस समय सिचुएशन क्या होगी? ये विदेश यात्रा भी कराएगा, क्योंकि केतु कॉस्मिक एनर्जी है। व्यापार को लेकर विदेश यात्रा भी कराते हैं, पिता के ही वजह से हो सकता है, और पिता की वजह से हुआ भी है। इनके पिता का बिजनेस भी है, और उस वजह से ये अभी चाइना भी होकर आए हैं, 1 अप्रैल को ही गए हैं। तो इनको चाहिए कि धार्मिक यात्राएं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें। धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार उठ के इनको सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। ये इनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और 3 दिसंबर तक कोई भी जल्दबाजी में फैसला ले, ये ईगो की वजह से फैसले लेंगे, और धर्म त्रिकोण इनको तोड़ कर रख देगा। ये था इनके शॉर्ट एनालिसिस, है ना। बाकी डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब सबको कह देंगे सबका केतु यहाँ बैठा होगा, है ना। बहुत से लोगों को केतु यहाँ बैठा होगा, धनु लगन की हज़ारों कुंडलियाँ बनेंगी, लाखों कुंडलियाँ बनेंगी, लेकिन सबको ही एक चीज़ बता देना वो गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा भी केतु पंचम भाव, नवम भाव में चल रहा है और इसी राशि में चल रहा है, मेरी भी धनु लगन की कुंडली है, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो। इनके साथ ऐसी चीज़ें होने का मेजर कारण जो रहा है वो इनके ग्रह रहे हैं, क्योंकि एक तो अभी इनके अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। दूसरा, शनि मंगल का योग इनके परिवार भाव में बना हुआ है। हो सकता है आपके किसी और भाव में बना हो। ये भी हो सकता है
कि आपके ग्रह की डिग्री इतनी कमज़ोर हो कि वो आपको उस तरह से असर ही ना दे। लेकिन केतु का इफेक्ट पड़ेगा, केतु का इफेक्ट सभी के जीवन में पड़ेगा, मासेस पे पड़ता है। राहु केतु पूरे मास को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु का इल्यूज़न पूरे मासेस को, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ लोगों को एक साथ अपनी इल्यूज़न में लेता है। इसका नतीजा आप देखेंगे कि राहु जब भी धर्म त्रिकोण से संबंध बनाता है तो व्यक्ति, जैसे अगर हम बात करेंगे आशाराम बापू या कोई भी ऐसा जिसके बहुत सारे भक्त बन जाते हैं, है ना, वो सब राहु का इल्यूज़न है। तो राहु ऐसा इल्यूज़न देता है कि व्यक्ति की बातें ही सही लगती हैं और अंधभक्त की तरह व्यक्ति उसका पीछा करने लगते हैं, उसके सोच विचार को अपना ही विचार बना लेते हैं। तो राहु छुपा कर रखता है चीज़ें, और लेकिन देखो राहु ने चीज़ें छुपा कर रखी, कई साल तक छुपा कर रखी, लेकिन जब केतु उनके चार्ट में ऐसा हुआ होगा तो केतु ने अनएथिकल चीज़ों को उजागर किया और उनको इस चीज़ का दंड भी मिला। तो केतु का माघ नक्षत्र आपके लिए कैसा रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।